गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में काल कहता है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं, वो मेरे कारण हो रहा है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाना होता है। उनके शरीर से तपतशिला में भून के उनमें से सूक्ष्म शरीर से वो शोरबा निकालता है। और जीव को इतनी पीड़ा होती है, मूर्छित होने के बाद वो अचेत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको उठा के फेंक देता है। फिर धर्मराज के दरबार में लाइन लगती है, किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, कोई राजा, बड़े जाओ, सारा काल का खाजा। तो बच्चों, ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये तब पर्दाफाश किया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में ये कहता है कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीथि यानी पालन और शंकर जी से सहार, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। फिर स्पष्ट कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं और इनसे आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। 20 से 23 में यही स्पष्ट किया कि अन्य देवता जो हैं इनसे हटकर ब्रह्मा विष्णु महेश से और नीचे के देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वो लाभ अक्षीणिक है। उनकी भक्ति के कारण मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है, यानी ये मूर्खों की पूजा है। फिर बताता है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो केवल वेदों अनुसार साधना करता है, अपने संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, वो आर्त है। और एक अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भगवान की जो भक्ति वेदों में लिखे मंत्रों के आधार से उसकी साधना करता है, धन प्राप्ति को उद्देश्य लेकर जो साधना करता है वो अर्थार्थी। जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो जगह जगह जाके जैसा भी ज्ञान उनको मिलता उसकी खिचड़ी बनाकर और स्वयं भूगुरु बनकर जनता के भोली श्रद्धालुओं के नाश करने पर जुट जाते हैं, लग जाते हैं। उनको ना सिर का पता होता, ना पैर का, ना तत्व ज्ञान से वो परिचित होते हैं। उनके गुरु भी ऐसे ही नकली, और वो फिर आगे सारी साधना व्यर्थ की बताते हैं। फिर बताया कि चौथे प्रकार के ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते क्योंकि ये मुझे चाहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी कति निर्मल आत्मा के समर्पित है, कुर्बान है परमात्मा के लिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तमा गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुत्तम, अश्रेष्ठ, निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा भी अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, बस कोई कोई। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव, वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है,
श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए, ये वासुदेव के पुत्र थे। एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इस रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाशक, नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों, संतों के साथ, कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया कि तो दर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सुदुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक के लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करो, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झूमकरा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा। अरबों में कोई गर्क, गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न।